क्या होगा अगर दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे रूथलेस रानी, जिसका नाम सुनकर राजा की भी रूह कांप जाती थी, वो अचानक मरने के बाद 2026 के एक मॉडर्न के ड्रामा सेट पर जिंदा हो जाए, वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस की बॉडी में जिसको एक्टिंग ही नहीं आती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल के सबसे हिट के ड्रामा की, जिसका नाम है रॉयल नेमेसिस। आज हम इसका एपिसोड 1 रीकैप करेंगे। कहानी इतनी मजेदार है कि आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 300 साल पहले जोसियन एरा में। आसमान में पिछले 2 महीने से एक रेड टेल स्टार चमक रहा है। देश में भूखमरी और बीमारी फैल चुकी है और इन सब का इल्जाम हमारी मेन कैरेक्टर दान सिम पर लगता है। दान सिम का हाल ही में प्रमोशन हुआ था। उस पर झूठा इल्जाम लगता है कि उसने प्रिंस और उसकी पत्नी को मारा है, इसलिए सब फैसला करते हैं कि उसे जहर देकर मार दिया जाएगा। सीन में हम दान सिम को देखते हैं। बाहर सैनिक चिल्लाते हुए उसे बुला रहे हैं, पर दान सिम बिल्कुल शांत बैठी एक पेड़ की पेंटिंग बना रही होती है। अपनी पेंटिंग पूरी करके वो पूरे रॉयल एटीट्यूड में बाहर आती है। दूसरी तरफ हम एक राजा को देखते हैं जो अपने मिनिस्टर से पूछता है कि क्या दान सिम मर गई। मिनिस्टर कहता है कि टाइम हो चुका है और अब तक उसकी डेथ हो गई होगी, पर यहाँ दान सिम जहर का बर्तन उठा है और सैनिकों पर गुस्से में फेंक देती है। वो चिल्लाती है, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन सैनिकों का बॉस ऑर्डर देता है और वो जबरदस्ती पकड़कर उसे जहर पिला देते हैं। तभी हम सीन में एक वांग नाम की जादूगरनी को देखते हैं जो खून से कोई काला जादू कर रही होती है। जैसे ही दान सिम मरने वाली होती है, अचानक मौसम बदल जाता है। बारिश होने लगती है जो अचानक बर्फ में बदल जाता है। बर्फ गिरते ही जादूगरनी का जादू रुक जाता है। जादूगरनी कहती है कि उसकी पावर कमजोर हो गई है। मरते वक्त दान सिम आसमान को देखती है। कोई अनजान शख्स आकर उसका हाथ पकड़ता है और दान सिम की मौत हो जाती है। पर गेम तो अभी शुरू हुआ है। दान सिम की अचानक से आंखें खुलती है। वो देखती है कि वो किसी महल में नहीं बल्कि 2026 के एक मॉडर्न फिल्म सेट पर है। वो खुद से कहती है, मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या मैं मरी नहीं। वो आसपास लोगों के अजीब और छोटे कपड़े देखती है। तभी उसकी नज़र जीहू नाम के एक स्टार पे पड़ती है जिसने शॉर्ट्स पहने थे। दान सिम गुस्से में कहती है, इसने पैरों में कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, ये बहुत बदतमीज है। वहाँ खड़े डायरेक्टर्स की बातों से हमें सच्चाई का पता चलता है। यहाँ जहर पीने वाले एक सीन का शूट होने वाला है। ये सीन हीरोइन जिया का है, पर उसे उस फेक जहर से एलर्जी है, इसलिए दान सिम एक स्टैंड इन के रूप में ये काम करेगी। असल में दान सिम एक स्टैंड इन एक्ट्रेस की बॉडी में जिंदा हुई है। स्टैंड इन वो लोग होते हैं जो बड़ी हीरोइंस का डेंजरस सीन करते हैं। सीन शुरू होता है। सैनिक दान सिम को जहर पिलाने आते हैं, पर दान सिम गुस्से में चिल्लाती है, ऐसा मत करो, जानते हो मैं किस फैमिली से हूँ। वो उन सैनिकों से फाइट करती है और उन्हें बुरी तरह हरा देती है। सब लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन था ही नहीं। आखिर में सब मिलकर दान सिम को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमारे मेन हीरो सेगई की एंट्री होती है। ये एक बायो कंपनी का सीईओ और एक चैल ग्रुप का वारिस है। सेगई का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उसका चचेरा भाई मुंडो तोड़फोड़ कर रहा है। पब्लिक बायो कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करती है और अंडे बरसाती है। सेगई अपने राइट हैंड आदमी जेहान के साथ बाहर आता है और जेहान उसे अम्ब्रेला खोलकर कवर कर लेता है। इसके बाद सेगई अंदर एक मीटिंग में जाता है। वहां वो एक दूसरे सीईओ से मिलता है जिसके साथ वो डील करके इस प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है। सेगई उस सीईओ को धमकाता है जिससे वो डर के मारे रोने लगता है और उनकी डील फाइनल हो जाती है। मीटिंग के बाद सेगई और जेहान वापस गाड़ी में आते हैं। गाड़ी में जेहान रेडियो सुन रहा होता है कि 300 साल में एक बार आने वाला सोलर एक्लिप्स जल्दी आने वाला है। जेहान सेगई से कहता है, आपने उस सीईओ से रूडली बात की, वो रोकर गया, पर सेगई कहता है कि वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे। उसी वक्त गाड़ी में बैठे बैठे सेगई अपना वो वायरल वीडियो देखता है जिसमें उसका चचेरा भाई मुंडो तोड़फोड़ कर रहा था।
जेहान बताता है कि ये एक एआई से बना डीप फेक वीडियो है। ये सुन के सेगई इम्प्रेस हो जाता है। वो जेहान से कहता है कि जिसने भी ये वीडियो बनाया है मुझे वो कंपनी खरीदनी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम दानसिम को सेट पर देखते हैं। वो चिल्लाती है कि जिन लोगों ने मुझे जहर दिया है उन्हें अरेस्ट करो। तभी उसकी दोस्त यूना वहाँ पे आती है और वो उसे प्यार से सरी कह के बुलाती है। यूना कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। दानसिम गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम एक दासी हो, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो। यूना उसका माथा चेक करती है और सोचती है शायद इसे फीवर है और उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। दानसिम आसपास के लोगों को नोटिस करती है। वो दो फॉरेनर्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इनके बाल ऐसे क्यों हैं। तभी वहाँ वो फॉरेनर्स आकर कहती है आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और उसके साथ एक फोटो क्लिक करती है। दानसिम फोटो खिंचाते वक्त फोन की स्क्रीन पर अपना चेहरा देखती है और शॉक हो जाती है। मेरा फेस ऐसा क्यों हो गया। वो डर के मारे फोन गिरा के भागती है। सामने एक्टर जीहू के हाथ में एक आईना होता है। दानसिम उससे आईना छीनती है और अपना चेहरा दोबारा से देखती है। जीहू उस पर चिल्लाती है पर दानसिम आईना लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब दानसिम बहुत नर्वस और डरी हुई है। उसे जोसिन की वही जादूगरनी हवांग याद आती है जिसे उसने रिचुअल के लिए अपना खून दिया था। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि उस जादूगरनी की वजह से उसकी सोल इस अनजान लड़की की बॉडी में आ गई है। तभी यूना वापस आती है और दानसिम को डांटती है तुमने शूट क्यों नहीं किया, अब कंपनी तुम्हें निकालना चाहती है। वहाँ एक्टर जीहू और एक औरत भूषण आते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। दानसिम उन्हें वेम्पायर्स की तरह घूर कर देखती है। दानसिम उल्टा भूषण की बेइज्जती करती है और कहती है तेरा फेस तो पूरी तरह प्लास्टिक से बना है। जीहू उसे गुस्से में सॉरी बोलने को कहती है पर दानसिम अकड़कर मना कर देती है। आखिर में यूना उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। तभी अचानक यूना का मोबाइल फोन रिंग करने लगता है जिसे देखकर दानसिम बुरी तरह से डर जाती है। इस सब ड्रामे से परेशान होकर दानसिम सेट से भागती है और सीधा सड़क पर आ जाती है। सड़क पर चमचमाती गाड़ियों और बिल्डिंग को देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। तभी वो सीधा सेगई की कार के सामने आ जाती है और डर कर बेहोश हो जाती है। होश आते ही दानसिम गाड़ियों के बीच में चलने लगती है लेकिन सेगई उसे बचा लेता है और गुस्से में कहता है तुम पैसे ऐंठना चाहती हो ना, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। दानसिम को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो सेगई को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सेगई उसे स्कैमर समझ लेता है और पैसे निकाल कर देता है। ये देखकर दानसिम को और गुस्सा आता है और वो भड़क जाती है। वो वहाँ रखा एक फूल उठा लेती है और उस फूल से सेगई को बुरी तरह से पीटने लगती है। बाद में सेगई भी फूल उठा लेता है और ये दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह फूल से पीटने लगते हैं। इन दोनों की अजीब और फनी लड़ाई देखकर भीड़ जमा हो जाती है और लोग अपने फोन निकाल कर इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। सेगई लोगों को देख लेता है और हार मान लेता है। सेगई दानसिम को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अपना इलाज करा लेना और पैसे हम दे देंगे। आगे चलकर दानसिम एक म्यूजियम में पहुंचती है। वहां वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखती है पर टीचर बताती है कि हिस्ट्री में दानसिम को एक बहुत बड़ी विलन लिखा गया है जिसे जहर देकर मार दिया गया था। पर म्यूजियम का सच जानने के बाद दानसिम ठान लेती है कि वो इस नई दुनिया में बेचारी बनकर नहीं जिएगी और एक्टिंग करके बहुत सारा पैसा कमाएगी। तभी दानसिम को सड़क पर हुई लड़ाई याद आती है और वो सेगई का दिया हुआ बिजनेस कार्ड देखती है। कार्ड देखकर उसे पता चलता है कि वो बदतमीज आदमी सेगई एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। दानसिम डिसाइड करती है कि वो उस अमीर आदमी की कंपनी में काम करेगी। वो सीधा बिजनेस कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से उस कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन चल रहा था और दानसिम वहां लाइन में लग जाती है। जीहू दानसिम को लाइन में देखकर उसके पास आती है लेकिन दानसिम अपने रॉयल एटीट्यूड में पूरी तरह से जीहू को इग्नोर कर देती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेगई भी वहाँ पे आ गया था। अब ऑडिशन रूम में दानसिम की बारी आती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि सामने जजेस के साथ सेगई भी बैठा हुआ था। ऑडिशन रूम में सेगई को देखकर वो लगातार उसी को घूरने लगती है। सेगई वहाँ सामने दानसिम को देखता है और हैरान होकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। आगे जो एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे उनमें से सेबुक सेगई से पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन सेगई साफ मना कर देता है। हालांकि दानसिम बिना कुछ बोले लगातार सेगई को ही घूरे जा रही थी। जब सेगई उठकर बाहर जाता है तब दानसिम उसके पास आती है और कहती है कि मैं एक डील करना चाहती हूँ, लेकिन सेगई बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। सेगई आगे बढ़कर बाहर अपनी गाड़ी के पास जाता है लेकिन दानसिम भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। अचानक दानसिम को महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। सेगई अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला होता है लेकिन दानसिम आगे आकर उसको रोकती है। सेगई अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इसे पकड़कर ले जाओ और गार्ड्स भी वैसा ही करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक मौसम चेंज हो जाता है। सभी लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर हम वही पुराना रेड टेल स्टार देखते हैं।
दानसिम किसी तरह गार्ड से अपने आप को छुड़वाती है। वो भागकर सेगए के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और इसको झटके से साइड में खींच लेती है। और ठीक उसी सेकंड हम देखते हैं कि ऊपर से एक इंसान का पुतला सीधा आकर सेगए की गाड़ी के ऊपर पड़ता है। सेगए तुरंत दानसिम को बचाने के लिए अपनी बाहों में उसको ले आता है और इसी जोरदार सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 फिनिश होता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।